सभी आत्मीय जनों को प्रणाम। आत्मीय भाइयों बहनों, जीवन में जो हम धन कमाते हैं वो हमारा धन किस तरीके से कमाया गया, कौन सा धन सार्थक है। एक संत अपना गुजारा स्वयं के परिश्रम से कमाए धन से करते थे। टोपियाँ सीते थे, टोपियाँ बेचते थे, उससे पैसा जो बचता था उससे अपना गुजारा करते थे और एक पैसा जो उनको बचत होता उसके अतिरिक्त उसका वो श्रेष्ठ कार्यों के लिए दान करते थे। नियम से ऐसा उनका क्रम था। एक बार एक सेठ जी ने उनको देखा तो उनसे उनको अच्छी प्रेरणा मिली। उन्हें सोचा कि साहब हमें भी दान करना चाहिए। जब संत महात्मा एक पैसे का दान करते तो अपन भी कर सकते, अपने पास तो बहुत सारा धन है। उनने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी हमारे पास भी 500 रुपये धर्म खाते में पड़े हैं, हम उसको कहाँ लगाएं, आप बताइए। महात्मा जी ने कहा, भाई आप जो है अपने धन को ज़रूरतमंदों को जो इसका उपयोग करें उन्हें दीजिए, अच्छे काम में लगे। सेठ ने दिन दरिद्र समझकर एक अंधे व्यक्ति को 100 का नोट दे दिया, 100 रुपये दे दिए। और 100 का नोट दिया, वहाँ तक ठीक है, पर सेठ के मन में एक जिज्ञासा, भाई इस पैसे का करेगा क्या। आशीर्वाद देते हुए वो अंधा आगे बढ़ गया और संधे ने क्या करा, उस पैसे का दुरुपयोग किया। जैसे आज बहुत सारे लोग दिन भर लोगों से भगवान के नाम पर पैसा मांगते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। पैसा लिया, उसको शराब, मांस और अनैतिक कार्यों में, जुआ सट्टा में उसको बर्बाद करते हैं। आजकल जनरल यही होता, बहुत सारे लोग पैसा इसलिए मांगते हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, भीख मांगना। तो उस अंधे व्यक्ति ने भी ये कार्य किया। सेठ जी ने उसके पीछे पीछे जाकर देखा वही पैसे का क्या करता है। उसने भी ऐसे ही कार्य के लिए उसको धन को खर्च कर दिया, सारा पैसा खत्म हो गया। अब वो सेठ जी ने जाकर महात्मा जी को सारी बात बताई, सारी घटना समझाई कि महाराज ऐसे धर्म कर्म से क्या लाभ जहाँ दुरुपयोग हो धन का। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। महात्मा जी ने अपनी कमाई का एक पैसा जो उनके पास रोज बचता था वो उसको दिया सेठ को। उन्होंने कहा, इस पैसे को किसी जरूरतमंद को दीजिए आप। अब सेठ ने एक भिखारी को एक पैसा दे दिया। भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ, पैसा लिया, पैसा लेकर वो चल पड़ा। सेठ के मन में फिर जिज्ञासा हुई कि भाई आखिर में इस पैसे का ये भिखारी करेगा क्या। तो कुछ आगे चलकर उस भिखारी ने अपनी झोली में से एक मरी हुई चिड़िया निकालकर बाहर फेंक दी। क्यों? वो उसी से अपना गुजारा करने वाला था, उसके पास कोई साधन था नहीं। चिड़िया को वो सेक कर भून कर खाने वाला था, लेकिन जब उसको एक पैसा मिल गया उस चिड़िया को उसने फेंक दिया। उसके बदले में एक पैसे से उसने चने खरीदे और अपना पेट भर लिया। मन तृप्त हुआ, आत्मा तृप्त हुई, क्योंकि पेट भरने से व्यक्ति का मन तृप्त होता है, भूखे पेट तो भजन नहीं होता है। उस भिखारी की तृप्ति हो गई। सेठ ने सारा घटनाक्रम देखा और ये घटनाक्रम आकर महात्मा जी को सुनाया। महात्मा जी ने उस बात को सुना और सेठ को कहा, सेठ जी तुम्हारा जो धन था वो अनीतिपूर्वक कमाया गया था। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं। व्यापार करना अपनी जगह सही है, क्योंकि वो तो व्यवसाय है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है। और जो माल उसके पास आए उस माल को सवाया भाव में बेचना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन गलत तरीके से कम तोल कर, मिलावट करके अनीतिपूर्वक जो धन कमाया जाता है, ऐसे सेठ लोगों का धन भी निरर्थक हो जाता है। धन उनको साधन दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं,
सेठ जी को महात्मा जी ने कहा, भाई आपका धन अनीतिपूर्वक कमाया गया था और अनीति से प्राप्त जो संपदा है वो आपको साधन दे सकती, सुविधाएं दे सकती है, परमार्थ की ओर नहीं। आपको अगर परमार्थ में भी आपका धन लगा तो वहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, लेकिन आपको शांति नहीं दे पाएगा। आज धन जिसके पास है वो दान तो करते, लेकिन नाम के लिए, जहाँ नाम लिखाते। हम ये नहीं कह रहे कि नाम नहीं लिखाना चाहिए, नाम से प्रेरणा मिलती है, लेकिन दान देने के बाद में मन में संतोष हो और रात को नींद शानदार तरीके से आइए, इस भाव के साथ कि आज हमने जो किया बड़ा शानदार कार्य किया। मजबूरी में अरे साहब वो लेने आए, ज़बरदस्ती ले गए, नहीं, दिल खोलकर जो देता है, जिसको भगवान ने दिया है, दिल खोलकर सद्कार्य में, सदुद्देश्य के लिए दिया गया दान भी सार्थक होता है और उसका धन भी सार्थक है। शुभ कार्यों में धन लगे, लेकिन श्रेष्ठ धन लगे तो शुभ कार्य भी सफल होते चले जाते हैं और उसमें जो लोग शामिल होते वो भी निश्चित ही उन्हें लाभ मिलता है। आज हम देखते हैं कि संत का जो एक पैसा था वो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लेकर आया। वो मांस खाने वाला था, लेकिन चने खाकर उसने गुजारा कर लिया। और इधर जिस अंधे को धन मिला, उस धन का उसने दुरुपयोग किया, उसने मांस खाया, शराब पिया और जुआ खेला। इसलिए नीतिपूर्वक कमाया गया धन व्यक्ति को प्रेरणा देता है, अनीतिपूर्वक कमाया धन व्यक्ति को मुसीबतों में डालता है और उसके धन का सार्थकता नहीं है। सच्चे धन की सार्थकता इसमें है कि आप नीतिपूर्वक, परिश्रम पूर्वक कमाए और उसका एक पैसा भी यदि आप दान करते हैं तो दान सार्थक माना गया है। इसलिए दान देना अच्छी बात है, लेकिन दान सद परिश्रम से, सद उद्देश्य के लिए दिया गया हो और कमाया भी उसी तरीके से गया हो, धन का सुनियोजन किया गया हो और परिश्रम पूर्वक, नीति पूर्वक कमाया गया धन ही सार्थक माना गया है। आप सभी भाई बहन हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ज्ञान की चर्चा निरंतर आप तक पहुंचती रहे, आप इस ज्ञान चर्चा में जुड़े रहें। ओम शांति।